नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम पामिस्ट्री टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर संतान रेखाओं के बारे में जानेंगे। मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, संतान रेखा क्या मैं बांझ तो नहीं, इस तरीके का एक वीडियो बनाया, पर लेकिन ये टीचिंग पामिस्ट्री के अंदर का पहला एक कहते हैं ना ABC है, पर लेकिन इसमें असलियत नहीं है। लेकिन कुछ असलियत से वाकिफ़ होने के लिए कुछ एक ऐसा वीडियो बनाने की ज़रूरत थी मुझे, जो मैं आपके साथ सामने अपनी बात को रख सकूं और आपको बताऊं असलियत क्या होती है उसकी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि संतान रेखाएं होती कहाँ पर है। ठीक है, इन्हें पकड़ते क्या है, योग्यता कौन सी होती है, और उसके अलावा जो होता है वो होंगी या नहीं होंगी, वो भी सब देखेंगे। कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें पड़ी होंगी कहाँ पर हाथ में। अब ये रेखा यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रही है, देखो ये, इसको हम ऐसे लेते हैं, ऐसे। यहाँ पर मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको कि हमने क्या करा, हमने इसको डिवाइड कर दिया 1 2 3 4। ठीक है, हमने ये चीज़ों को डिवाइड कर दिया। ठीक, इस वाले को छोड़ देना, दोबारा बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिया मैंने, करा 1 2 3 4। ठीक है, मैंने ये ले ली, ये रेखाएं हैं। ठीक है, इसकी प्रेमिसेस जो थी ये यहाँ थी, मैंने जानबूझ के ये वाली चीज़ छोड़ दी आपको दिखाने के लिए। इसके ऊपर से कोई भी रेखा यहाँ से ऐसे ऐसे निकलेगी, ये कोई भी संतान रेखा नहीं है। ठीक है, यहाँ से कुछ भी रेखा निकलती है वो संतान रेखा नहीं मानी जाती। ठीक है, ये बुध की रेखा होती है, ये मैंने दूसरे वीडियो में आपको समझाया भी था। ठीक है, इसे मेडिकल स्टिग्मा, अगर बहुत सारी लाइनें हैं, कुछ है, तो यहाँ की रेखाओं को नहीं माना जाता। ठीक, अब ये वाला प्रेमिसेस जो है, केवल यहाँ से, ये ऊपर वाला भी नहीं माना जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ से रेखाओं का जो जाल, पतली सी रेखाएं बनती है ना, इन्हें कहते हैं संतान रेखा। अब इसको ऐसे समझते हैं कि किसी की मैरिज लाइन यहाँ पर है और इस रेखा ने क्या करा, इस रेखा ने यहाँ पर, ये मान के चलो 4 रेखाएं हैं। चलो मैं पूरा ही समझा देता हूँ। ये 2 रेखा यहाँ पर है, ठीक है, और एक रेखा यहाँ पर है, एक रेखा, 2 रेखा यहाँ पर है। अब ये इसको इस तरीके से समझाने की कोशिश करें। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये रेखा क्या कह रही है, ये शादी हो गई, शादी के बाद मान के चलो ये पतली पतली रेखा यहाँ पर ये है। मैं पूरा खोल के ही समझा दूँ, ये तो टीचिंग पामिस्ट्री है ना, इसमें तो सब कुछ अलाउड है बताना, क्योंकि आप सीख रहे हैं। ये रेखाएं छोटी छोटी क्यों हैं? देखो, सबसे पहले जब समुद्र शास्त्र बना तब ये गर्भ निरोधक चीज़ें नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे समाज चेंज हुआ, सब कुछ हुआ, तो अब सोच चेंज हो गई। अब सोच चेंज हो गई तो भगवान ने क्या करा, देखा कि ये एक छोटी छोटी चीज़ें इनके हाथ में डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें अपना थोड़ा सा इंजॉयमेंट भी चाहिए, तो अब ये इंजॉयमेंट वाली रेखाएं हैं। ठीक है, अब इसे आप कोई व्यक्ति ये कहे कि ये हमारी रेखाएं वो रेखाएं हैं जो कि बच्चे की रेखाएं, तो गलत हो जाएगा। अब इन रेखाओं से आगे भी कभी सपोज मान के चलो, ये तो ये रेखा थी, अगर किसी की ये रेखा है और यहाँ पर कुछ रेखाएं चल रही हैं, ये तो टच ही नहीं हो रही ना, इस रेखा से टच नहीं हो रही, पर किसी की हैं ये रेखाएं, तो वो इंजॉयमेंट अभी चल रहा है, शादी से पहले चल रहा है। चलो, अब बात आती है कि वो रेखा बस मानी जाएगी बीबी की रेखा और बच्चे की, ये होती है, ये बीबी की रेखा है, इस पर है तो बच्चा होगा वरना नहीं होगा। पहली बात तो कंडीशन समझ लो, ये बच्चा नहीं कर सकता, ये फीमेल के हाथ में होगी तो ये बच्चा नहीं होगा, ये इंजॉयमेंट की रेखाएं। लेकिन ये है तो होगा।
अब ये योग्यता बता रही है कि व्यक्ति के हाथ में, फीमेल के हाथ में, ये मेल के हाथ में भी होती है, फीमेल के हाथ में भी होती है, लेकिन फीमेल को प्रधानता क्यों दी गई है? बच्चेदानी केवल फीमेल के हाथ पे, फीमेल के पास होती है, यानी वो बच्चा पैदा करने की शक्ति केवल फीमेल के है, तो फीमेल की प्रधानता को पहले रखा गया है और मेल की प्रधानता को बुध रेखा के साथ डाल दिया गया है। ठीक है, बुध की रेखा के साथ डाल दिया गया है, वो भी समझाऊंगा। लेकिन यहां पर अभी हम समझते हैं, ये रेखा यहां पर आ गई, अब यहां पर आई। अब मैंने पहले बनाया था, यहां पर 2 रेखा थी, एक रेखा यहाँ थी और 2 रेखा यहाँ थी। तो आप कहते हो 2 और 1 3, 3 2 5, 5 बच्चे की योग्यता इनकी बन रही है, तो गलत है, आप गलत है। ये क्यों बना? इसके पीछे रीज़न क्या था? देखो, इसके पीछे ये रीज़न है कि ये समय जो है ना आपका, इस समय में आपका जो बॉडी सिस्टम है बच्चा पैदा करने में परफेक्शन लेके आया होगा। इस टाइम पीरियड पर बच्चा करने की पूरी समर्था फीमेल में है, और अगर इस टाइम पीरियड पे आप करोगे तो आपके लाइफ में बच्चा होगा। और आपने क्या करा? इंजॉयमेंट के लिए गर्भ निरोधक चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और आपने क्या करा? ये टाइम नहीं जी, हम तो अभी शादी में ना, हमारी नई नई शादी हुई है और ये अभी रेखा टूटी हुई है, तो अभी हम एडजस्ट नहीं हुए हैं, हम अभी माँ नहीं बनना चाहती हैं, और वो मेरे पति भी मना कर रहे हैं कि अभी मैं सेट नहीं हूँ, तो हम अभी नहीं बनेंगे। लेकिन अपने आप पे कंट्रोल तो नहीं है ना, लाइफ तो चल रही है, एंजॉयमेंट भी चाहिए। ये टाइम निकाल दिया, और इस टाइम पर ये कोशिश कर रही हैं ये लोग कि बच्चा हो ही नहीं रहा, पता नहीं क्या चक्कर हो गया यार, बच्चा ही नहीं हो रहा। तो होगा कैसे? होगा कैसे? आप उस चीज को गलत तरीके से यूज कर रहे हो, तो आपके लाइफ में बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। अब इसमें शुक्र बढ़िया रोल अदा करता है। शुक्र बहुत बढ़िया रोल अदा करता है। शुक्र और केतु बहुत बढ़िया रोल अदा करते हैं टेंशन लाने में और फीमेल की प्रेगनेंसी में दिक्कत देने में। कौन कौन से ग्रह हैं जो दिक्कत देते हैं? केतु, शुक्र और गुरु। मज़ा आ जाता है। ये कहते हैं कि हम तो लाइफ में बहुत 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 अड़चने डालें। वो क्या कैसे कर देता है सर? बताना, समझाना। अब किसी के हाथ में ये रेखाएं थी, ठीक है, वो ये तो योग्यता बताती है कि होगा, ठीक है। अब यहाँ पर फीमेल के हाथ में ये एक ऐसे एक रेखा केतु पर ऐसा बन गया, या एक आड़ी रेखा आ गई। अब आपने ये कर रहे हो बच्चे की तैयारी कि बच्चा होना चाहिए। ये क्या कर, ये यहाँ पर कंडीशंस को मल्टीप्लाई करके समझा रहा हूँ कि हमें हमारे डॉक्टर के पास क्यों भागते हैं। ये जब भी बनेगा ना, याद रखना, ये जब भी बनेगा, मैं समझाऊंगा किस किस जगह पर मिर्च मसाला और ये खाने की आदतें बनती हैं। एक तो ऐसी फीमेल के हाथ में अगर ये है, उसे खट्टी चीज़ें शुरू से ही पसंद है, और जिस भी मेल के हाथ में शुक्र डिस्टर्ब्ड होगा उसे भी खटाई वाली चीज़ें पसंद होंगी, मिर्च मसाले पसंद होंगे, जंक फूड पसंद होगा, और उन्हें सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। अब ये क्या करते क्या है? ये इनका कारण पसंद क्यों रखा, पसंद क्या रखा? और इस पर एक रेखा यहाँ से निकलती हुई ऐसे रेखा निकल गई। पेट भी खराब है, पेट भी खराब है। आप अपने हाथ में देखते हो कि अरे यार, वहाँ पर पामिस्ट्री हीलर ने कहा था मेरे हाथ में तो रेखाएं हैं, पर लेकिन बच्चा हो नहीं रहा। ये तो पागल है, पामिस्ट्री हीलर को कुछ नहीं आता, ये तो अपनी बातें ना बस वीडियो बना देता है, इसे कुछ नहीं आता। नहीं, यहाँ पर योग्यता वगैरह सब कुछ है, पर लेकिन आप अपने हाथ के चिन्हों को नहीं समझ पा रहे। क्यों नहीं समझ पा रहे? क्यों? क्योंकि अभी इसकी चाल क्या चल रही है, वो ये चाल चल रही है कि मैंने स्वभाव आपका ऐसा बना दिया। और याद रखना, मिर्च मसाले, तली हुई चीज़ें, ये सब आप खाओगे, बच्चा नहीं होगा, ठहरेगा ही नहीं,
ठहरेगा ही नहीं, याद रख लीजिएगा, नहीं ठहर सकता। 30 साल से ऊपर किसी की शादी हो जाए नहीं। और ये शुक्र करता क्या है, ये डिस्टर्ब करके फीमेल कहती हैं चलो 13-14 साल से 15 साल से पीरियड्स होते हैं, ये तो हमारा रेगुलर ही है, क्या है, कभी साइकिल ख़राब हो जाती है, कभी ठीक रहती है, नॉर्मल तरीके से ले लेती हैं, क्योंकि वो तो महीने की बात होती है, तो नॉर्मल तरीके से ले लेती हैं। वो गलत है, बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि 16 साल के बाद गुरु हैंडल करता है। ये जब भी डिस्टर्ब होने की कोशिश करे, शुक्र कहता है होने दो, होने दो, होने दो, कुछ नहीं होता, ये तो ऐसी एलर्जी हो गई होगी, इससे कुछ नहीं, पीरियड से तो ख़राब हुआ है। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। इसको देखना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, आपके ओवरी में इन्फेक्शन लेके आता है, और ये आगे जाकर तो इतनी प्रॉब्लम्स होता है कि वो बच्चेदानी निकालनी पड़ती है, बच्चेदानी ही निकालनी पड़ती है। रीज़न, आप मसाले वाला खाना, आपका पेट खराब होना, आप पीरियड्स खराब होना, वाइट फ्लूइड्स आना, ये क्यों हो रहा है? और यहाँ पर ये रेखाएं हैं। अभी एक कंडीशन लगा रहा हूँ कि एक रेखा होने के बावजूद भी ये चीज़ें हैं, तो कितनी दिक्कत आएगी। और किसी फीमेल के हाथ में अब ये रेखाएं ही नहीं है, और पर लेकिन ये डिस्टर्बेंस है, तो आप सोचो डॉक्टरी इलाज होगा या नहीं होगा? होगा ना। अच्छा, ये तो मैंने इतना समझाया। अब समझते हैं, यहाँ पर देखो, फीमेल में ना हर उंगली के 3 पोर होते हैं। यहाँ तो उंगली आई नहीं, 1 2 3, ठीक है। लेकिन अंगूठे के 2 पोर के बाद एक ये वाला पोर जो होता है ना, ये वाला पोर, ये पोर पर आपने देखा होगा कुछ यव के निशान बने होते हैं, ऐसे ऐसे। ये लोग क्या कहते हैं कि अगर मोटा हो तो लड़का होता है, और अगर छोटे छोटे हो तो लड़कियां होती। गलत। ये देखा जाता है फीमेल का 3 तरीके से देखा जाता है कि वो बच्चेदानी उसकी परफेक्ट है या नहीं है, यानी वो बच्चा योग्य है या नहीं है। तो यहाँ पर एक ये कंपैटिबिलिटी, दूसरी कंपैटिबिलिटी, और तीसरी यहाँ पर ये रेखाएं जो चल रही हैं, ये बच्चे की नहीं कहूँगा, ये नहीं कहूँगा, एक पतली पतली धागे के समान रेखाएं होती हैं। वो अगर हों किसी के हाथ में यहाँ पर, तो वो भी आपको बच्चे की योग्यता को बताती हैं। यहाँ मैं योग्यता वर्ड बार बार यूज कर रहा हूँ, योग्यता को, योग्यता को, योग्यता को, संतान बांझपन ना होना, इसको बताती। ये चीज़ समझ आई। अब बहुतों के हाथों में ऐसी ऐसी फॉर्मेशन बनी होती हैं, समझना। ये क्या करा, यहाँ से ये बनाया, ये पूरा होगा ही नहीं, बड़ा बना हुआ है, पूरा नहीं होगा। और कहीं से एक रेखा ऐसे नीचे से आ जाएगी, और कुछ ऐसे ऐसे करके ऐसे आएगी, कुछ ऐसे निकल जाएगा। ये क्या, ये यव तो पूरा नहीं है। तो ये अगर नहीं है, और इस टाइम पीरियड पर आप बच्चा चाह रहे हो, मान के चलो, इसी कंडीशन को मैं यहाँ कहता हूँ कि यहाँ पर ये यव तो बना हुआ है, एक बच्चा तो हो गया आपका, मान के चलो लड़की हो गई, ठीक। आप लड़के की तलाश में जाते हैं, और यहाँ पर ये रेखा चल रही है। अब एक रेखा ने इसको, रेखा को काट दिया, आप कहोगे ये तो यव का निशान है। ये यव बना, पर लेकिन कट के बना, तो यहाँ पर क्या कहेगा, डॉक्टरी इलाज जरूरी है। आपको डॉक्टरी इलाज के बगैर बच्चा नहीं होगा। यहाँ पर आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। वो क्या करेगा, ये खराब कर देगा। ओ नहीं, मेरे पीरियड्स की वजह से हुआ था, गायनोकोलॉजिस्ट के पास गई थी मैं, उन्होंने कहा कि आपके अंदर ना ये प्रॉब्लम आ गई है, इन्फेक्शन है और कुछ है, तो आप ये इलाज करो और आपका हो जाएगा, सारा चीज़ें हो जाएंगी। हुआ क्या एक्चुअल में कि इन यव को यहाँ पर कंपैटिबिलिटी को यहाँ टच होना था, तो बिना उसके होता, अदरवाइज तो ये होता। तो पहले आप अपने अंगूठे को जाँचना सीखो और चीज़ों को वो देखो। अभी किसी किसी के क्या होता है, बहुत छोटी 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 छोटी, और इसे ब्लैक कर देता है, इसे ब्लैक कर देता है। अब ये भी वही बात, ब्लैक करा हुआ है और आप कोशिश पे कोशिश करे जा रहे हो, तो बच्चा होगा कैसे? नहीं होगा, लेकिन डॉक्टरी इलाज से होगा। अब यहाँ पर मैं डॉक्टरी इलाज कहता हूँ, तो समझ जाओ कि आपको यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्शियस होकर चलना पड़ेगा, ठीक है ना।
जो चीज़ें बनी हैं मैं वो चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और उसी को अगर आप आगे रखोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, अब हम समझते हैं, मान के चलो यहाँ पर हम आए। देखो अब क्या होता है कि कुछ पाम रीडर क्या कहते हैं, वो पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। मैंने भी अपने चैनल पे बताया कि अगर सूर्य की उंगली अगर बड़ी होती है तो लड़के होने की संभावना ज़्यादा होती है, और यहाँ होते हैं तो वो लड़की होने की। लेकिन ये शास्त्रों में लिखा है, लेकिन इसको हम इस तरीके से लेकर चले तो गलत होगा, क्योंकि ये विपरीत होता है। मैं अपना एग्जाम्पल बताता हूँ। मेरे हाथ में और मेरी बीवी के हाथ में सूर्य की उंगली बड़ी है, मेरे को तो बेटी हुई। हो गया यहाँ पर गलत, गलत हो गया ये, क्योंकि मैं इनको तुक्के के चीज़ों को नहीं मानता जब तक मैं उन रेखाओं को ना पढ़ लूँ। अब मैंने तो देखो आपको बता रखा है, शादी की रेखा, जब भी कोई शादी की रेखा के साथ कोई एक फॉक यूं बन जाए, यहाँ से ये बन जाए, कोई लाइन टच होकर निकल जाए और वो भाग्य रेखा पर टच हो जाती है तो लड़का होता है, अदरवाइज लड़की होती। मैं तो उसकी डीप में चला गया, जो मैं आपको करके भी दिखाता हूँ सब। तो मैं उस चीज़ को नहीं मानता, लेकिन ग्रंथ में लिखा हुआ है, शास्त्रों में लिखा हुआ है, तो मैं उस चीज़ को मना भी नहीं करता, क्योंकि कभी कभी ये बातें मैच हो जाती हैं। ठीक है। अब मान के लो किसी फीमेल के हाथ में या मेल के हाथ में यहाँ पर या इससे ऊपर वाले हिस्से पर, सेकंड फैलेंज पर आपको क्रॉस का निशान दिखाई दे दे, बच्चे पे बच्चा कोशिश कर ली, अपने आप तो होगा नहीं, डॉक्टरी इलाज के बगैर हो नहीं सकता। ये मिसकैरेज करवाता है, समझ रहे हैं? तो ये कराता है। तो ये नहीं है कि एक बारी कराएगा, दो बारी कराएगा, उसके बाद ये शांत हो जाएगा, लेकिन कराएगा जरूर, लेकिन डॉक्टरी इलाज के बगैर हो नहीं सकता। ठीक है, डॉक्टरी इलाज के बगैर हो नहीं सकता, ये भी समझना। ठीक है। अच्छा, अब ये क्या कहता है, ये सेकंड फैलेंज पर अगर ये वाला क्रॉस का निशान आ जाए तो क्या कहता है, ऐसा जातक, जो अभी मैंने क्या कहा था, केतु पर अगर एक ट्रायंगल बना हो, ऐसे बना हो केतु के पास, ठीक है, ऐसे फीमेल के ऐसे बड़ा सा है, तो वो क्या करता है, वो प्रेगनेंसी में दिक्कत देता है, ये आड़ी रेखा ये क्या करता है। और ऐसे टाइम पर किसी के सेकंड फैलेंज पर अगर ये क्रॉस का निशान हो तो बच्चा मंगल जातक होगा, अगर हो गया डॉक्टरी इलाज से मंगल जातक होगा। ये पहचान देख लीजिए, क्योंकि शनि और मंगल की बनती नहीं है आपस में, उसने क्रॉस डाल रखा है, मंगल जातक होगा, गर्म स्वभाव होगा, मिर्च मसाले ज़्यादा खाएगा, गुस्सा बहुत होगा, ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो वो भी समझो। अब मान के चलो किसी के ये एक रेखा है और यहाँ पर ये रेखा है, तो बच्चा तो होगा ही नहीं, ये टच नहीं कर रही है। चलो ये रेखाएं भी नहीं हैं, हृदय रेखा है, और हृदय रेखा पर एक यूं इसी लाइन के पास एक लाइन यूं निकली और पतली सी रेखा पर यूं करके यूं हल्की सी, यहाँ ठीक चल रही है, यहाँ से बिल्कुल पतली होके इसको क्रॉस ये काट दिया। सेहत खराब होगी, अच्छी बात है, मतलब अच्छी बात इसलिए कह रहा हूँ कि चलो कुछ नहीं होता, बच्चा तो होगा सर, बच्चा होगा। हाँ, ये कहता है डॉक्टरी इलाज से बच्चा होगा। जी हाँ, डॉक्टरी इलाज से बच्चा होगा। ठीक है। अब समझते हैं, मान के चलो यहाँ पर एक ये रेखा चल रही है, ठीक है, ये रेखा यहाँ पर चली। अब इस रेखा से ये एक रेखा शुक्र से निकली, ये यहाँ पर आकर टच हो गई। ठीक है, फीमेल के हाथ में बता रहा हूँ और मेल के हाथ में बता रहा हूँ, सब कुछ बताऊंगा, और हल्की सी अंदर होनी चाहिए, हल्की सी अंदर। यहाँ पर एक क्रॉस का निशान है, ये गुणक का निशान ऐसे बना हुआ है यहाँ पर, ये यहाँ दिखाने के लिए बनाया है, इसे आप हटा ही देता हूँ, कन्फ्यूज़न होगी। ये यहाँ पर क्रॉस का निशान है, यहाँ पर स्टार का निशान है, यानी इस जगह पर स्टार है। ठीक है, इस जगह पर स्टार है, क्रॉस है या स्टार है,
या सर्कल है। जहाँ पर भी ये तीनों में से कोई आ जाए, किसी के बच्चे वाली लाइन पर, किसी के सपोज मान के चलो ये 36 साल में बच्चा होना है और इस बच्चे के इस लाइन के पास एक गोल सा निशान आ जाए, बच्चा मिसकैरेज हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, इस चीज़ का अब इसमें होगा क्या, जिस व्यक्ति के हाथ में है ना, वो व्यक्ति बीमार तो पड़ेगा ही पड़ेगा। वो व्यक्ति ने बीमार तो पड़ना है क्योंकि स्वास्थ्य रेखा पर आया, लेकिन यहाँ पर डॉक्टरी इलाज के बगैर बच्चा हो नहीं सकता, जितनी मर्जी ताकत लगा लो। अगर ये रेखा इस रेखा के पास, पतली रेखा के साथ कोई भी रेखा इस रेखा को टच कर गई, यहाँ पे बहुत सारी लाइनें होती हैं ना, ऐसे 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 ऐसे, और किसी एक रेखा के कारण इस रेखा ने यहाँ टच कर दिया, और आप उस टाइम पीरियड, पहला बच्चा तो हो गया जिसने टच नहीं कर रखी, ठीक है, लेकिन जहां पर इस रेखा ने टच कर दिया, फिर समझाता हूं, मान के चलो एक ये रेखा थी और यहाँ पर तो ये नॉर्मल तरीके से एक बच्चा हो गया, लेकिन अब ये बच्चा चाहते हैं और यहाँ से एक पतली सी रेखा यूं आई और इस बुध रेखा पर ये बन गया या ये हो गया, ये तो पहला बच्चा तो बिना उसके हो गया, लेकिन दूसरा हो ही नहीं रहा, अब ये लगे हुए, अब ये क्या करे, होगा ही गड़बड़। ठीक है, तो यानी आप समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि बताता क्या, किस चीज़ों को ये बताती हैं चीज़ें, वो बता, ठीक, बीमार भी रहेगा, डॉक्टरी इलाज के बगैर होगा भी नहीं। अब एक रेखा ये है, और कभी कभी आप जैसे ये रेखा बन, ये वाली चीज़ चल रही है, अब ये वाली रेखा सपोज यहाँ टच कर जाती है, ये रेखा यहाँ टच कर जाती है और ये रेखा यहाँ चली जाती है, तो वो बच्चे की जो उम्र है ना वो बड़ी होगी, बच्चे की उम्र बड़ी होगी, लोग पूछते हैं उसमें, तो यहाँ से भी देखा जाता है, यहाँ से भी देखा जाता है इन चीज़ों को कि बच्चे की उम्र बड़ी होगी, अगर वो पतली सी रेखा ये यहाँ आकर खड़ी हो जाती है तो, और थोड़ी सी मुड़ जाए तो बच्चा थोड़ा सा माँ बाप से जस्ट अपोजिट चलता है, ठीक है, वो तो आपकी केतु की फिश भी अगर टेढ़ी हो जाए तो भी वैसे ही चीज़ों को देखना पड़ता है। अब बात आती है कि बच्चों, किसी औरतों को ट्विंस भी होते हैं, ट्विंस होते हैं ना, तो वो ट्विंस का चिन्ह क्या होता है, मान के चलो ये एक रेखा है, अब इस रेखा ने ऐसे करके ऐसे बना दिए, ऐसे बना दिए, ये रेखा, ये ट्विंस हो जाएगा। चलो ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, ये भी ट्विंस हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये रेखा अब क्या कर रही है, यहाँ तो साफ सुथरी चल रही है, अब ये साफ सुथरी ना चलकर ये क्या करा, ये टेढ़ी है, ये आप कहोगे ट्विंस होगा, नहीं, अंक ज़्यादा होंगे, हैं अंक ज़्यादा होंगे, हाँ, किसी की 6 उंगली निकल जाएंगी, किसी की 7 निकल जाएंगी, किसी का कुछ हो जाएगा, किसी का कान लंबा हो जाएगा, बहुत बड़े कान से अजीब से लगते हैं किसी के, समझ रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है, किसी की दुम निकल जाएगी, पीछे छोटी सी आ जाती है, यानी अंग ज़्यादा हो जाते हैं। साफ सुथरी रेखाएं बच्चे को बताती हैं, और अगर ये थोड़ी सी लहक जाए तो वो अंग ज़्यादा होते हैं। अब मान के चलो, बहुत से आपने देखा होगा टीवी में कि कुछ फीमेल होती हैं 5-5 बच्चों को, 3-3, 4-4 बच्चों को एक समय में ही बच्चा पैदा कर देती हैं, तो वो कौन सी रेखाएं होती हैं, वो रेखा होती है ऐसे हुई, चलो 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 चलो, ये रेखाएं बना दी। अब ये क्या है, 3-3, 4-4 बच्चे इकट्ठे ही हो जाएंगे, दूसरी बारी तो वो ट्राई नहीं करेगा डर के मारे, ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई, ठीक है। अब बात आती है कि यहाँ पर एक रेखा ऐसी है, एक रेखा ऐसे गई, ये ऐसे गई, ये ऐसे गई, ये ऐसे गई, ये ऐसे गई, अब ये क्या कर रही है, ये ब्रांचेस बनाकर, ये कैसे भी हो सकती है, इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, पर लेकिन ये यहाँ होनी चाहिए, जगह नहीं है इसलिए यहाँ कर रहा हूँ। इसे बोलते हैं कंठक रेखा। ये कंठक रेखा होगी तो क्या होगा, ये क्या करेगा, आपने देखा होगा किसी के 2 सिर जुड़ जाते हैं, किसी का कुछ हो जाता है, किसी का कुछ हो जाता है, तो ये वो बच्चे पैदा होते हैं,
ठीक है। अब यहाँ पर आती है एक रेखा जो कि एक बहुत डार्क रेखा है, और डार्क रेखा के साथ एक ये रेखा नोकीली बनी हुई है, और यहाँ पर मान के चलो कि कोई एक छोटी सी रेखा अगर इसको काटती हुई आगे जाती है तो ही बच्चा होगा, क्योंकि ये डार्क है। और इस बीच में अगर ये बच्चा, वैसे तो काट देगी मुश्किल होता है, मुश्किल होता है तो थोड़ा सा बच्चे का ध्यान रखना पड़ता है, बस इतना ध्यान रखते हैं। डार्क लाइन है। अब बात आती है कि यहाँ पर ये रेखा थी और हमने देखा पतली एक रेखा थी, अब यहाँ डार्क हो गई, ये पतली थी ये डार्क हो गई। ये क्या होगा, बच्चा जो होगा जन्म के से पहले जो होगा वो थोड़ा सा क्या होगा, पहले पैदा हो जाएगा या बीमार होगा शुरुआती टाइम पीरियड पर, लेकिन बाद में जाकर वो हष्ट पुष्ट हो जाएगा। अब इसे विपरीत करता हूँ, मान के चलो इसको मैं बताता हूँ कि यहाँ डार्क है और यहाँ पर पतली है। पहले तो उसकी सेहत बहुत अच्छी थी लेकिन बाद में ख़राब हो गई। ये पहले का वर्ड क्या मतलब है, कितने साल तक, 7 साल तक। 7 साल को मान के चलते हैं पामिस्ट्री में कि बच्चे का जो पहला टाइम पीरियड होता है वो 7 साल का होता है, तो 7 साल तक बच्चा बीमार रहेगा अगर डार्क है। अच्छा है, डार्क का मतलब अच्छा और पतला होने का मतलब बीमार, ठीक है, ये चीज़ समझ आई, ठीक। अच्छा, अब मान के चलो कि यहाँ पर यव रेखा है, यहाँ पर एक पतली सी रेखा से ऐसे करके ऐसे बना होगा, यव है बीच में। तो ये क्या होगा, आपने देखा होगा कि बच्चा पेट में ही मर जाता है लेकिन वो बाहर जरूर निकलता है, उसकी बॉडी जरूर बनती है। तो ये वो रेखाएं होती हैं, ठीक है। अब इसी पर मान के चलो क्रॉस आ गए, इस रेखा पर ऐसे क्रॉस बन गए, तो बच्चा क्या होगा, पतला होगा, बीमार होगा, पैसों से होगा, पैसे बर्बाद करेगा। कब, बच्चे पर होगा कि डॉक्टरी इलाज से होगा, सब कुछ होगा। ये अच्छी, ये इसमें डर रहता है कि बच्चा वीक है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे कुछ हो जाए, बीमारी ज़्यादा लगे और ज़्यादा समय तक नहीं रह पाता। और यही चीज़ स्टार पर भी लागू होती है, यहाँ स्टार बन जाए या क्रॉस बन जाए, इन दोनों पर लागू होती है। अच्छा, अब मान के चलो ये रेखा है, इस रेखा पर एक यूं कट हो गया, बस इतनी सी एक रेखा ने काट दी, ये बच्चा बीमार रहेगा, डॉक्टरी इलाज से होगा। डॉक्टरी इलाज से और कौन सा होता है, यहाँ पर ये रेखा चल रही है, ये पतली सी लेकर लहक गई, बच्चा होगा ही नहीं, अगर होगा बड़ी मुश्किल से होगा, डॉक्टरी इलाज से होगा। तिल आ जाए, यहीं पर तिल आ जाए तो भी वही इम्पैक्ट है, बीमार होगा, दिक्कत आएगी। अच्छा सर, ये तो सारी दिक्कत आपने बता दी, कोई बच्चा ऐसा है सुंदर स्मार्ट, बहुत ऐसे हष्ट पुष्ट, ऐसे जैसे कि 4 किलो का ही हो गया, 2.5-3 किलो का हो गया, तो बड़े हष्ट पुष्ट बच्चे होते हैं, ये इतने, ये क्या चक्कर होता है, इनका क्या होता है ये, और पढ़ाई में बड़े इंटेलिजेंट होते हैं। एक तो बीमारी वाला होता है, चलो वो तो हो गया सो हो गया, पर लेकिन अगर जो हष्ट पुष्ट हों, बहुत हों, अच्छी सेहत वाले हों, तो वो बच्चे कैसे होते हैं, इसी रेखा पर हल्का सा त्रिभुज बना देंगे, एक इतना सा त्रिभुज बन जाएगा। तो वो क्या करेगा, ये बच्चा 2-2.5 साल 3 साल से ना पालने में पता लग जाएगा, अरे बाप रे ये तो बड़ा तेज है यार, बहुत तेज बच्चा है यार, ये आगे दिमाग वाला बच्चा है, ये कुछ ना कुछ करेगा, पालने में ही पता लग गया इसका। चलो, अब इसी पर एक छोटा सा मान के चलो एक स्क्वायर बना दिया। ओहो हो, ये तो बस आप सोच लो कि इस बच्चे को जितनी मर्जी कोई मुसीबतें आ जाए, ओहो, बॉडीगार्ड बन गया जी, भगवान बॉडीगार्ड बन गया। जब तक ये बच्चा है, जब तक ये 7 साल तक, ओहो कुछ भी हो जाए, 6 मंजिल से ऊपर गिर जाए बच्चा, एक उदाहरण बता रहा हूँ, हाँ, ऐसे पालने में हवा से कोई ऐसे गोद में उठा करना, कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं, वज्र कवच का काम करेगा, वज्र कवच।
अब मान के चलो यहाँ पर ये रेखा है और यहाँ पर बस यही रेखा है, ये ऐसे बहुत मुश्किल से होता है, बहुत मुश्किल से बच्चा। इसे काटना जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। सर मैंने तो काट के ना कुछ ज़्यादा ही कटा हुआ कर दिया, ये वाला कर दिया। अरे बाप रे, यानी आप मान के चलो यहाँ पर ये रेखा 2 आ गई, ठीक है, ये ऐसे कट गई, ऐसे, ये इतनी लंबी चली गई। ये क्या चक्कर है? पतली पतली, मोटी रेखा नहीं, पतली पतली, पतली पतली रेखाएं यहाँ लंबी लंबी पहुँच जाए और इकट्ठी पहुँचे। एक तो होती है जैसे इनके हाथ में एक रेखा चल रही, इसे नहीं कहना। यहाँ पर मान के चलो ये एक रेखा थी, इसे नहीं बोल। यहाँ पर से पतली सी रेखाओं से इतनी लंबी लंबी रेखाएं हो गई। क्या कहें इनके पार्टनर को, क्या कहें? हाँ, समझ जाओ कि वो पार्टनर, ठीक है, कि कहीं ना कहीं, ठीक है, तो इन चीज़ों का यूज़ करके किसी और के साथ भी संबंध बन रहा है अगर नीचे की ओर चली जाती हैं, क्योंकि ये गर्भ निरोधक को बताती हैं कि आप इनका यूज़ ज़्यादा कर रहे हो। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी देखो। अब देखो पाश्चात्य जितनी भी देश हैं उनमें देखो आप, यहाँ पर अभी शादी की रेखा अभी शुरू हुई है, अभी शादी नहीं हुई है। वो क्या करेंगे, यहीं से यूं 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 पतली 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 पतली, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ये क्या हो रहा है? वो अपने पहले से ही रिलेशन बना रहे हैं। ठीक है, अब मैं शास्त्र को डिनाई नहीं करता, पर लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर क्या कहते हैं कि एक रेखा ऐसे होती है कि इनको, ये एक रेखा ऐसे होती है, एक मोटी सी रेखा, एक पतली सी रेखा, तो एक लड़के को बताती है, एक लड़की। मैंने क्या कहा था सूर्य की उंगली का अपना उदाहरण लिया कि मेरे और मेरी पत्नी के हाथ में ये चीज़ें हैं, पर लेकिन क्या हुआ, लड़की हुई ना, हुई। लेकिन ये वहाँ लिखा है लड़का होगा, पर हुआ क्यों ऐसा? क्योंकि ये जब तक आप ये योग्यता को बताती हैं, ये नहीं बताते उन चीज़ों को कि लड़का या लड़की, तो वो तो टचिंग और वॉक बताता है, भाग्य रेखा को टच कर देगा तभी मानो कि वो लड़का होगा। और मैंने प्रूफ करके दिखाया भी है आपको, प्रूफ करके दिखाया भी है। तो क्या कहना चाह रहा था कि वो वीडियो जिसमें मेरे 3 लाख के करीब व्यूज़ हैं, लोग उसे देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि इससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा। अब ये देखो, यहीं से कोई रेखा आपने देखी होगी, इस पर एक कटती हुई डार्क लाइन बन जाती है, तो ये क्या दिखाती है? ये IVF को दिखाती है। IVF के बगैर होगा ही नहीं बच्चा। शुक्र किसी फीमेल का खराब है, जितना आप सास से, ससुर से, सास से, नंद से, इनसे बनेगी नहीं। आपके पीरियड्स खराब होंगे, मिर्च मसाले ज़्यादा खाओगे, आपका डाइट खराब होगी, आप अपनी लाइफ में ये चीज़ें नहीं, आप आसानी से बच्चा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मैंने 27 साल की लड़कियां देखी हैं, उनमें क्या चीज़ कमी आ जाती है कि वो नहीं होती। क्यों? क्योंकि एक्सट्रीम लेवल पर शुरुआती टाइम पीरियड पर ही मिर्च मसाले और ये चीज़ खानी शुरू कर देते हैं। जितना जल्दी करोगे उतने पीरियड्स जल्दी होंगे आपके, बहुत जल्दी। अब तो पहले क्या टाइम पीरियड था शास्त्रों में, और अब वो बिल्कुल घटता जा रहा है। क्यों? क्योंकि डेली रूटीन्स ख़राब हो रहा है। पहले मोबाइल पर पिक्चर्स वगैरह, मोबाइल पर सीरियल्स पर कुछ ऐसी चीज़ें नहीं आती थी, तो क्या होता था, वो फीलिंग्स नहीं जागती थी, तो क्या होता था, वो पीरियड्स का टाइम पीरियड था वो देर तक था। लेकिन अब वो बहुत जल्दी जल्दी होने लग गया है, क्योंकि वो जो तरंगे उठती हैं, वो तरंगे क्या करती हैं, उस चीज़ को शुरू कर देती हैं। तो आज भी गांव के टाइम पर, गांव वाले पे चले जाओ, उन बच्चियों में और यहाँ की बच्चियों में अभी बहुत फ़र्क है। क्यों? क्योंकि वो अभी भी उस दायरे में रहती हैं। तो इन चीज़ों का भी इम्पैक्ट पड़ता है, सब चीज़ों का पड़ता है। कहने का क्या भाव है कि संतान रेखा को यहाँ से भी पता करते हैं, यहाँ से भी पता करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर केवल आपको बता रहा हूँ, इतना आसान नहीं होता कि केवल वीडियो में से कुछ रेखाओं को देखकर आप पता कर पाओ। आप नहीं कर पाओ जब तक किसी
परफेक्ट आदमी के पास आप नहीं लाओगे तब तक। अब देखो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरी वाइफ है, उनको हर आदमी को एक ना गॉड गिफ्टेड चीज़ दे रखी है। मेरी वाइफ को गॉड गिफ्टेड चीज़ ये है कि कोई भी प्रेग्नेंट लेडी होती है, वो अभी प्रेग्नेंट हुई है, मान के चलो 1-1.5 महीना हुआ है, वो पहले बता देगी उसकी पूरी शक्ल को सब कुछ देखकर कि लड़का होगा या लड़की होगी। और मैं क्या, पूरी कॉलोनी वो हैरान रहती है। कॉलोनी क्या, कोई भी, अगर कोई भी, वो वैसे ही पूछने आ जाते हैं, भाभी ज़रा बताना क्या है। तो वो बाद में कह देती बताइए मत, ये देख ये चीज़ है, और वही चीज़ निकलती है। ये एक बार ही नहीं देखा, 100 में से 100 टाइम्स देखा है ये। अब ये क्या है, मैं भी यहाँ फेल हूँ उस चक्कर में कि मैं भी इन रेखाओं को, कोई डार्क रेखा नहीं समझ आई कि डार्क है तो वो लड़की होगी ना, और वो डार्क ना हुई थोड़ी सी भी लड़की। तो यहाँ मैंने भी अपने आप को देखा है कि मैं भी फेलियर हूँ, पर लेकिन वो फेलियर नहीं हो पाती, नहीं हो पाती। ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। अब मैं ये अब प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। वैसे तो दवाइयाँ भी आती हैं, दवाई भी आती है, बताना ठीक नहीं है। एक वाई श्योर करके आती है, लड़का ही होता है उससे। तो वो एनीवे वो तो बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, बहुत कुछ होता है। अब मेरे मदर और फादर हैं, वो भी पता नहीं कैसे दवाई बना लेते थे, तो उनके पास भी लड़के की आती थी, पर लेकिन वो तो जब से ये रूल चेंज हुआ है तो वो सब छोड़ दी गई हैं। तो वो चीज़ें हैं लाइफ में। पहले डॉक्टर जो हुआ करते थे वो इसे यूज़ किया करते थे, वैद्य जो होते थे वो यूज़ किया करते थे, पर लेकिन अब हमें पामिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो इसे आप इतनी जल्दी से मत समझ लेना कि यहाँ पर मुद्दा बस यही है कि ये रेखाओं को टच करती हुई रेखा यहाँ पर है, लेकिन वो टाइम पीरियड पर अगर आपने एंजॉयमेंट कर लिया है तो वो नहीं मिलेगा बच्चा। और आप सोच रहे हो मेरे पास तो है रेखा और वो टाइम पीरियड निकल चुका है, तो इसलिए दिक्कतें आती हैं। बस इतना ही कहना चाह रहा था। कुछ अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।